गुड मॉर्निंग, न्यूज आज 14 इंडिया में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मोदी से की मदद की गुहार। कहा कि कोरोना की स्थिति में भारत से हमें अपेक्षित बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन की पहली पैसेंजर फ्लाइट के जरिए स्पेस की यात्रा करेंगे। अमेजन के दूसरे अधिकारी एंडी जे.सी. कंपनी के नए सीईओ होंगे। 27 साल पहले 5 जुलाई को ही बेजोस ने कंपनी को शुरू किया था और इसी दिन वो इस पद से हट रहे हैं। अमेजन के बारे में खास जानकारी, जी हां, जो आपको जानना जरूरी है। सन 1994 में इसकी शुरुआत हुई। किताबों को ऑनलाइन बेचने वाली यह कंपनी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के विदेश मंत्री हैं शाहिद। 193 देश सदस्य हैं महासभा के। 143 मत से उन्होंने जीत दर्ज की। भारत ने भी 2020 में उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। शाहिद के पहले तुर्की के वोल्कन बोजकिर इस पद पर रहे हैं। जी हां, 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। और खास बात बता देते हैं आपको। खास बात यह है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। वे इसके लिए सन 1953 में चुनी गई थी। वे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली सदस्य थी। रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। 18 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए भी अब राज्यों को मिलेगी फ्री वैक्सीन। 21 जून योग दिवस से राज्यों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराएगा केंद्र। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% उत्पाद खरीदकर राज्य ने सरकारों को मुहैया कराएंगे। जी हां, राज्य सरकार को मुहैया कराएंगी केंद्र सरकार वैक्सीन, वो भी बिल्कुल फ्री। अगली खबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाकर दीपावली कर दी गई है। जी हां, 80 करोड़ देशवासियों को तय सीमा के आधार पर गेहूं या चावल और दाल मिल सकेंगी। इससे पहले यह योजना मई जून तक बढ़ाई गई थी। और पुणे से बड़ी खबर, पुणे की केमिकल फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 15 महिला समेत कुल 17 लोगों की जान गई। 37 लोग कर रहे थे जिस समय फैक्ट्री में काम। 20 को सुरक्षित निकाला। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश जाने वालों को दी सुविधा। वैक्सीन की दूसरी डोज अब 28 दिन बाद कभी भी लगा सकेंगे। उनको नहीं करना होगा 84 दिन का इंतजार। नई गाइडलाइन के अनुसार विदेश में पढ़ाई, नौकरी, ओलंपिक आदि खेल खेलने वालों के लिए वहां जाने वाले व्यक्तियों को यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और अब चलते हैं हमारे प्रदेश की ओर। प्रदेश की खबरों की बात करते हैं।
कोरोना की रफ्तार पर लगी रोक। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले 629 नए संक्रमित, 31 लोगों की हुई मौत। आज कुल 3,429 मरीज इस बीमारी से हुए हैं रिकवर। 97% हो गया है रिकवरी रेट। 15,744 एक्टिव केस हैं अभी राज्य में, और राजधानी जयपुर में 75 नए केस मिले और 10 की हुई मौत। राजस्थान में जारी हुआ अनलॉक 2 की गाइडलाइन। जी हां, अनलॉक 2 जारी हो चुका है। बाजार शाम 4 बजे तक खुलेंगे। निजी वाहनों से शाम 5 बजे तक प्रदेश में कहीं भी आ जा सकेंगे। 10 जून से निजी और रोडवेज बसें भी शुरू होंगी। सिटी बसें बंद रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू भी अभी 2 दिन का हो गया है। राजस्थान में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अनलॉक 2 की गाइडलाइन में क्या खुला रहना है, क्या बंद रहना है। और खबर है, राजस्थान सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर का कार्यभार दिया बीजेपी पार्षद शील धाबाई को। ये पहले भी रह चुकी हैं जयपुर मेयर। सौम्या गुर्जर को सस्पेंड करने के बाद अब नई मेयर होंगी शील धाबाई। जी हां, कार्यकारी मेयर रहेंगी। और इधर उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी तैयारी कर ली है। जी हां, ट्रेनों को अनलॉक करने की। 15 जून से 20% ट्रेनों के संचालन की तैयारियां। देखिए कौन कौन सी ट्रेन चलेंगी। अगर आप जयपुर के हैं और जयपुर के आसपास मंडल्स के हैं तो आप देखिए आपके लिए कौन सी ट्रेन है। आपको कहीं आना जाना हो तो ये ट्रेनें शुरू होने वाली है लगभग। उसमें जयपुर भोपाल, जयपुर बयाना, सीकर लुहारू, बीकानेर पुरी, बाड़मेर गुवाहाटी, बीकानेर सियालदा, उदयपुर दिल्ली, श्रीगंगानगर दिल्ली, बीकानेर दिल्ली, इन तमाम सही ट्रेनों के 15 ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। जी हां, आप देखें एक नजर। और अगली खबर, आरपीएससी द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर और उप निरीक्षक की परीक्षा के लिए रीओपन होगा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल। 9 जून से 23 जून तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रतियोगियों को फीस में मिलेगी रियायत। और फॉर्म जो भरना है वो कैसे भरना है उसकी डिटेल भी हमने यहाँ स्क्रीन पर दी है। आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसके लिए देख लीजिए। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का या उप निरीक्षक का, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी डिटेल हमने यहाँ वीडियो पर दी हुई है, स्क्रीन पर दी हुई है। राज्य सरकार ने देर रात किए 15 आईपीएस ऑफिसर के तबादले। 6 जिलों के एसपी बदले। एपीओ चल रहे पंकज चौधरी को एसडीआरएफ में लगाया। जी हां, ये लिस्ट दी है हमने यहाँ पर। आप देखिए आपके जिले में एसपी का ट्रांसफर हुआ है, नए एसपी आए हैं। जी हां, यहाँ हमने लिस्ट दी है। बिल्कुल 6 जिलों के एसपीओ का तबादले हुए हैं। बाकी को अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्त किया है। जी हां, ये लिस्ट है। कहां पुलिस अधीक्षक लगे हैं, कौन कौन से पुलिस अधीक्षक लगे हैं। आपके जिले से संबंधित सूचना हो तो जरूर देखिएगा। और अगली खबर, पंजाब से आया राजस्थान की नहरों में केमिकल। हरिके बैराज से छोड़ा गया पानी पीलीबंगा पहुंचा। दूषित पानी देख लोगों में आक्रोश। राज्यों के लोग उनका बिगाड़ सकता है स्वास्थ्य। जी हां, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हरिके बैराज से जो पानी आया वो दूषित है। और एक ये नई मुहिम हमारी न्यूज चैनल की ओर से, जवाब दे हर मंगलवार को, पूछे सवालों का पाए पुरस्कार, बढ़ाए देश प्रदेश की जानकारी। तो आज के 2 सवाल है मंगलवार के हमारे, वो आपकी स्क्रीन पर है। इन दोनों सवालों के हमको जवाब दीजिए व्हाट्सएप पर और मेल पर, और जीत लीजिए बहुत सारे इनाम। पहला प्रश्न है, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, बंगाल के किस सचिव को केंद्र सरकार ने दिल्ली तलब किया था। दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए और पाइए इनाम। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, न्यूज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।